हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट 4। इससे पहले मैं आपको ऑसिलेशन के 3 पार्ट करा चुका हूं, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो बेसिक था वो सब मैं आपको करा चुका हूं। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, लिफ्ट के अंदर हम पेंडुलम को रखेंगे, यानी पेंडुलम इन लिफ्ट, किसी लिफ्ट के अंदर लोलक को रखेंगे और फिर उस पर मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है लिफ्ट, तब आपका टाइम पीरियड कम हो गया है ज्यादा। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑसिलेशन की वीडियोस नहीं देखी है, यूट्यूब बार में जाएं, सर्च कर लें ऑसिलेशन यानी दोलन बाय साइंस फॉर डिफेंस, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ऑसिलेशन का पार्ट 4 और आपका लेक्चर नंबर होगा ये 46। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज पेंडुलम इन लिफ्ट, यानी लिफ्ट में लोलक, ठीक है। पेंडुलम इन लिफ्ट, लिफ्ट में लोलक। देखो यहां मैं जो आपको सिखाने वाला हूं कि कोई लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है, पेंडुलम उससे टंगी हुई है। अब जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से, यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, त्वरण, तो अगर वो एक्सेलरेशन से त्वरण से ऊपर जाएगी तो उसका टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा, या अगर वो नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से तब टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी नियत वेग से ऊपर जा रही है या नीचे तब टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा। किसी वाहन के छत से पेंडुलम टंगी हुई है और वाहन आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा। ये सारी चीजें मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। कई साल एयरफोर्स, नेवी, देखो नेवी ने कई बार क्वेश्चन बने डायरेक्ट, तो यहां मैं आपसे जो जिक्र करूंगा वो टाइम पीरियड का है। या एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन के गति के नियम के अंदर पढ़ा चुका हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट की एक सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने वहां, और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि कोई लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर कोई बॉडी यानी कोई इंसान बैठा हुआ है। अगर वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये सब चीजें हैं, तो इंसान का वेट कम होगा ज्यादा होगा। उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि यहां तो मैं आपको समझा दूंगा बहुत आसान तरीके से, लेकिन वेट की जब बात आएगी तो वो चीजें यहां नहीं चलने वाली है, और जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं आपका क्लियर होगा। तो आप जाएं यूट्यूब बार में सर्च कर लें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या ऐसे कर लें कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट साइंस फॉर डिफेंस। वो आपका जो आपकी ये जो सीरीज चल रही है कंप्लीट एनडी एयरफोर्स नेवी की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो जाएं सर्च कर लें, या आपको मैं आई बटन दे दूंगा यहाँ पर, उस पर क्लिक कर लें, ठीक है, तभी भी आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला केस क्या है, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, ये यहां है लिफ्ट, ये है आपकी लिफ्ट, इस तरीके से। इस लिफ्ट की छत से, यहां से सीलिंग से पेंडुलम बंधी हुई है, और इस बॉब का मास क्या है, एम, स्मॉल एम, इस तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ये जो पेंडुलम है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, यानी ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तब इसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा या ज्यादा। तो पहले अगर मैं लिखूं व्हेन, या मैं ऐसे लिख दूं व्हेन, हिंदी वाले लिखते चलना, जब व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम एक्सेलरेशन ए, जब ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, देन टाइम पीरियड विल बी
टाइम पीरियड विल बी, आवर्तकाल होगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सिंपल पेंडुलम जब पढ़ाया था तब आपको टाइम पीरियड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? टाइम पीरियड। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लिखा था? टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। नहीं तो आपको पढ़ाया था टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहां लेंथ सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 पाई कांस्टेंट, यानी सबके केस के लिए लेंथ है, हम लेंथ का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको मैंने बताया था कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड रूट जी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर जी आपका बढ़ेगा तो टाइम पीरियड आपका कम होगा, जी कम होगा तो टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ है वो आपकी इफेक्टिव लेंथ है यानी प्रभावी लंबाई है, और जी भी क्या है? इफेक्टिव यानी प्रभावी जी है। ये वैल्यू आपकी चेंज होंगी। मैंने आपको समझाया था एल जो हमेशा वो सेंटर ऑफ मास से द्रव्यमान केंद्र से मेजर करते हैं। ठीक है, ये सब हमारी बात हुई थी। अब देखो यहां अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूं तो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि आप देखो जी कहां लग रहा है, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। कहां लगेगा? नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो मैंने अभी जो आपसे बोला था, जो मैंने लेक्चर 4 कराया है, जहां मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट समझाया है, वहां मैंने बताया था साइन कन्वेंशन। तो मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता तो एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती और ऊपर वाली डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते। फिर वहां मैंने बहुत एक डेरिवेशन से भी चीजें आपको समझाई थी, लेकिन इतना याद रखना, अब एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां जो जी इफेक्टिव होगा, इस केस में जो जी इफेक्टिव होगा, ये जी और ये आपका ए पॉजिटिव है तो प्लस का ए, तो यहां जो जी इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी प्लस ए। समझ लो मेरी बात कि अगर आपका ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव, सीधा सा केस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही सीखना है कैसा क्यों हो रहा है तो आप जाएं उस वीडियो को देखें, वहां मैंने सारा कुछ समझाया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आप देखो मेरे भाई, ये जी प्लस है, पहले जो जी था अब जी के साथ ए बढ़ गया तो आपका जी इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया, यानी जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो मैं अगर ऐसा यहां लिखना चाहूं 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए, तो मेरे भाई ये जी प्लस ए क्या हो गया? प्लस हो रहा है, तो यानी पहले जी था प्लस और हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा? कम। तो मेरे भाई जब जब आपकी पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तब आपका टाइम पीरियड घटेगा। याद रखना, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल विल डिक्रीजेस, पहली बात तो याद रखो। अच्छा, याद कैसे रखोगे? कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है मतलब एक्सेलरेशन का ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव। जी हमेशा कहां लगेगा? नीचे, राइट। तो ए ऊपर है मतलब ए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जी के साथ ए को क्या कर दो? ऐड कर दो, पॉजिटिव है, जी प्लस ए। अब जी प्लस ए का मतलब बढ़ गया, पहले जी था प्लस और हो गया तो पूरी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब इसी बात है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। इतनी बातें क्लियर है? मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, ये अगेन ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, और ये आपकी है पेंडुलम। इसका मास क्या है? m। अब आपकी जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे कि व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम एक्सेलरेशन ए, जब ये लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लिख देता हूं, जब लिफ्ट नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए से आ रही है तब आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एक्सेलरेशन अब नीचे है आपका, ए नीचे है,
तो आप देखो हमेशा जी कहां लगेगा, नीचे की तरफ। जी कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो आपका जी हो गया। अब इस डायरेक्शन में क्या लग गया, एसलेशन ए। अब आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने आपसे अभी कहा था कि जिस डायरेक्शन में एसलेशन लगेगा आप हमेशा उसे क्या लोगे, पॉजिटिव। बिल्कुल लोगे, 100% लोगे। लेकिन ये चीज डेरिवेशन से निकल के आती है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जब लिफ्ट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में एसलेशन होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होता है। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाए थे। अब आपको कैसे यह चीजें याद रखनी है कि भैया एसलेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड। तो चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। आपको ये याद रखना है। अगर भैया एसलेशन ऊपर की तरफ लग रहा है तो चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो एसलेशन नीचे की तरफ है तो चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। मतलब आप इस क्या कर दोगे, जी इफेक्टिव यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इस जी में से आप इस ए को क्या कर दोगे, माइनस। ये आपका जी इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। अब देखो जी माइनस ए, मतलब जी में से कुछ वैल्यू घट रही है, मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू, प्रभावी जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। अब मेरे भाई अगर जी की वैल्यू कम हो रही है, इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड विल इंक्रीजेज जब आपकी लिफ्ट ए एसलेशन से नीचे जाए। याद कैसे रखोगे, समझोगे कैसे, आसान तरीके से। लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव क्या, एसेलरेशन। भैया एसेलेशन नेगेटिव है, जी भी नीचे लग रहा था, जी माइनस ए, जी माइनस ए, जी में से कुछ घट रहा है। दैट मींस इफेक्टिव वैल्यू प्रभावी जी क्या हो रही है, कम। तो टाइम पीरियड आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इनको अच्छे से नोट करो। देखो अब ये जो लिफ्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये थर्ड केस है आपका, केस थर्ड, केस थर्ड। अब ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेग से। किससे, नियत वेग से, कांस्टेंट वेग से। यानी मैं लिख देता हूं बी क्या आया, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब नियत। नियत वेग से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ। तब आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि एसेलेशन जीरो है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो है, बात तो एक ही है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, जीरो। और मेरे भाई वेलोसिटी जीरो है तो एसेलेशन त्वरण भी क्या होगा आपका, जीरो। अब आपकी जो लिफ्ट है वो कहां जा रही, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। तो टाइम पीरियड क्या था भाई, ऊपर की तरफ 2 पाई रूट एल अपॉन ऊपर की तरफ, मतलब ए क्या होगा ऊपर, पॉजिटिव, जी प्लस ए। तो ए यहां पे क्या है इस केस में, जीरो। तो यहां मेरे भाई इसको जीरो पुट कर दो, तो क्या निकल के आ गया, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये आपका टाइम पीरियड निकल के आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलता कि अब ये जो आपकी पेंडुलम है, यानी जो लिफ्ट है वो अब v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ध्यान रखना, कहां, कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेग से। तो कांस्टेंट वेग का मतलब क्या, एसेलेशन क्या हो गया, जीरो, नीचे की तरफ आ रही है, मतलब a क्या होगा, नेगेटिव, यानी g माइनस ए, g इफेक्टिव क्या निकल के आ गया, g माइनस ए, मतलब एसेलेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो g इफेक्टिव किसके बराबर आ गया, g के बराबर। सेम केस आ गया, चाहे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए चाहे लिफ्ट नीचे की तरफ आए, कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से, तो टाइम पीरियड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बातें क्लियर है। मैं इस बात को लिख दूं, देखो मैं इस बात को लिख देता हूं नोट डाल के, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब लिफ्ट नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, मतलब ऊपर, देखो ऐसे समझ लेना ये ऊपर का है, ऊपर लिख ही लो, से ऊपर या नीचे जा रही है, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल सेम रहेगा, समान रहेगा।
और वो कितना होगा, t बराबर 2π√L/g। क्लियर है? क्लियर है? रफ कर दो इसको। देखो कितने केस हो गए, 2-3 केसेस हो गए ना। केस नंबर 4 देखो आप, केस नंबर 4। ये आपकी लिफ्ट है, ये क्वेश्चन बन चुका है एक्स में और AA में, और ये पेंडुलम है, मास इस बॉब का m है, ठीक है। तो g कहां लग रहा होगा इस पे, नीचे की तरफ, ये तो बात क्लियर है। अब सवाल ये बोल रहा है, ये फ्री फॉल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? फ्री फॉल, यानी स्वतंत्रता रूप से गिर रही है। मतलब ऐसे समझो, ये केबल से लटकी हुई है आपकी लिफ्ट, और लिफ्ट को किसी ने भाई साहब काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। तो फ्री फॉलिंग की कंडीशन आ गई ना। तो किसकी कंडीशन है? फ्री फॉलिंग कंडीशन। ये लिख दो, फ्री फॉल। फ्री फॉल कंडीशन है। फ्री फॉल का मतलब है स्वतंत्र रूप से अब गिर रही है। काट दिया किसी ने वायर, अब ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है। तो ऐसे केस में अब आप बताओ, ये जो जी है और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? लिफ्ट को काट दिया ऊपर से, वायर से बंधी हुई है, काट दिया, अब आराम से ऊपर से नीचे आ रही है। तो जो जी है उसका, जो जी लग रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और उतना ही उसका आपका ए लग रहा होगा, तो जी और ए क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बराबर जी। क्या लिख सकता हूं? ए बराबर जी लिख सकता हूं। अब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, कहां रहे हैं आप? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तब के लिए आपको टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने? 2π√L/g इफेक्टिव। मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, g माइनस ए, यही तो बताया था। अब ए क्या हो गया? g के बराबर। तो ए को पुट क्या कर दो? g के बराबर। तो यहां g पुट कर दोगे तो g माइनस जी क्या हो गया? 0। और 0 को भाग किसी संख्या में दोगे तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन एक्स ग्रुप, SSR, AA और कोस्ट गार्ड, भाई ये तीनों चारों एग्जाम में पूछा जा चुका है। टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट। अब टाइम पीरियड इनफाइनाइट से मतलब क्या है? ऑप्शन भी चेंज करके दे देगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब है जो पेंडुलम है इसके अंदर, लिफ्ट के अंदर, वो अब दोलन नहीं करेगी, मतलब ऑसिलेशन नहीं करेगी, वो ऑसिलेशन नहीं करेगी। तो मैं बोल देता हूं इस इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि पेंडुलम, पेंडुलम यानी लोलक, लोलक दोलन नहीं करेगी। ठीक है, तो पेंडुलम भैया ऑसिलेशन नहीं करेगी, ऑसिलेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो लोलक दोलन नहीं करेगी। इतनी बातें क्लियर है? ये केस आपका क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5। वीडियो लाइक नहीं करी तो भाई वीडियो को लाइक करो, और अपने अच्छे दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर किया करो। जो मेहनती हैं, जिनको सिलेक्शन चाहिए, ऐसे लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करो। केस नंबर 5 देखो। 5 केस क्या है कि यह ट्रक है या कोई गाड़ी है। ठीक है, ये मान के चलो ट्रक है, ये ट्रक है या कोई गाड़ी है। अब ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। ए त्वरण से कहां जा रही है? आगे की तरफ। और इसकी छत से, गाड़ी की छत से पेंडुलम लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है? पेंडुलम। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ऐसे समझ लो। तो इसकी छत से पेंडुलम लटकी हुई, तो पेंडुलम पर जी कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। इतनी बात तो क्लियर है? तो अब क्या है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है गाड़ी। तो मेरे भाई जब ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही होगी ए एक्सेलरेशन से, तो भाई ये पेंडुलम भी तो पीछे आ रही होगी ए एक्सेलरेशन से। मतलब ये पेंडुलम भी तो पीछे की तरफ आ रही होगी ए एक्सेलरेशन से। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो जब गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ जाते नहीं जाते। हम अगर बस में खड़े हैं तो हम जब आगे चलती है बस
तो हम कहां जाते हैं, पीछे की तरफ। तो अगर ये गाड़ी आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो लिफ्ट जो है वो कहां जाएगी, पीछे उतनी एक्सेलरेशन से जाएगी जितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। तो ए एक्सेलरेशन कहां लगेगा, पीछे भी लगेगा। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, यानी एक्सेलरेशन कहां लगेगा इसमें, पीछे की तरफ। अब देखो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा या ज्यादा, ये हमें बताना है। टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा, तो मैं लिख देता हूं जब गाड़ी ए त्वरण से ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही हो, आगे की तरफ, मूव्स टूवर्ड्स, आगे की तरफ जा रही हो, तब पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी टी आपको बताना है, डिक्रीज होगा या इंक्रीज। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्या होगा, बताओ। देखो होगा क्या, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये मैं इसको इसमें से बाहर निकाल लेता हूं। ये आपकी पेंडुलम है, ठीक है। इस पेंडुलम पर एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। ए एक्सेलरेशन ये लग रहा है पेंडुलम पर पीछे की तरफ, तो पेंडुलम कहां जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी इस तरीके से। और कहां लग रहा है इस पर एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ। तो ऐसे केस में जी तो नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो हमें क्या निकालना है भाई, जी इफेक्टिव निकालना है। क्या निकालना है, जी इफेक्टिव। तो ऐसे केस में भैया रिजल्टेंट निकालोगे, देखो समझ पा रहे हो ना मेरी बात, आप ऐसे समझ लो, ए कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, और जी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये। तो इसे क्या बोल रहा हूं मैं, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, बताओ। ये जी और ए यानी रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपकी जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी, रूट में ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है, सिंपल आप निकाल लो ना। देखो ये और ये आपका ये ए है, ये आपका ए हो गया, ठीक है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मेरे भाई जी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर जुड़ गया, एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ा है, तो मेरे भाई ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ी है। इस केस में आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना इस केस में जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है भैया, वो क्या होगा, विल डिक्रीजेस, घटेगा। जब कोई गाड़ी या ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है और उसकी छत से पेंडुलम लटकी हुई है, उस केस में आवर्तकाल घटेगा, ठीक है। अगर यही आपसे एग्जामिनर ये दे देता कि ये जो गाड़ी है, ये जो बस है या ट्रक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 0। कर लेते हैं, उसको मैं रफ कर दूं। देखो इस केस में क्या हो जाएगा, केस नंबर 6, जब ये गाड़ी है, अब लिख देता हूं, ये जो गाड़ी है कांस्टेंट वेग से जा रही हो, किससे, कांस्टेंट वेग से। जब ये गाड़ी कांस्टेंट वेग से जा रही हो, तब इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तब आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम टाइम पीरियड रहेगा, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। इतनी बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो 6 केसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है, यानी सेकंड पेंडुलम, द्वितीय लोलक। देखो सेकंड पेंडुलम द्वितीय लोलक, ये होता क्या, देखो ये पेंडुलम है, अगर ये पेंडुलम अपना एक पूरा चक्कर यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, लौट के फिर अपनी जगह पर आ गई, कितने टाइम में करे, 2 सेकंड में। कितने में, जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड। ऐसी पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, यानी अपना एक पूरा चक्कर कितनी देर में करे, 2 सेकंड में। इस बात को ऐसे समझ लो कि यहां से अपनी मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से यहां जाए और यहां जाए,
1 सेकंड में, यहां जाए और फिर लौट कर वापस आ जाए 1 सेकंड में। तो टोटल कितना हो गया? 1 सेकंड और 1 सेकंड 2 सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी पेंडुलम जो अपना एक पूरा कंप्लीट चक्कर 2 सेकंड में करे, ऐसी पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अब देखो इसकी जो लेंथ होती है ना, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लगभग लेंथ होती है करीब करीब 99.3 सेंटीमीटर। लगभग इसको 100 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट डाटा है वो ये है 99.3 सेंटीमीटर। लगभग इसको हम बोल दिया जाता है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। इतनी बात क्लियर है? बेसिक बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, इनको मैं रफ करूं। अब मैं आपको, कल मैंने आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे कि कोई लड़की है, अगर वो खड़ी हो जाए, बैठी है, तो तब आपका टाइम पीरियड क्या होगा, कौन सा झूला सबसे तेज घूमेगा, है ना। आपको मैंने एक बताया था बर्तन वाला, अगर उसके अंदर छेद कर देंगे तब उस टाइम पीरियड कम होगा या ज्यादा। ऐसे सारे केसेस मैंने आपको समझाए थे। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो है क्वेश्चन। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे, आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जो स्प्रिंग पेंडुलम है वो भाई हम कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर बस इतनी ही चीजें पढ़ने वाले हैं थ्योरी में। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं और उसके बाद उनको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली, दोलन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेशन, पेंडुलम को बोलते हैं लोलक। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी। AASSR का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे पूछ रहा है कि जब कोई पेंडुलम है और वो ऑसिलेशन कर रही है और उस घड़ी को कहां ले जाया जाए? चंद्रमा पर। तो घड़ी स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, पृथ्वी के समान टाइम देगी, कार्य करना बंद कर देगी। तो पहले लॉजिक सीखो। लॉजिक क्या है मेरे भाई? देखो पहला लॉजिक समझो। आपको मैंने टाइम पीरियड क्या पढ़ाया था? पेंडुलम का 2πL/G पढ़ाया था। मैंने आपको यह बताया था, पहले मैं आपको जी के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि टी जो है √G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। अब मेरे भाई हम कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? घड़ी को कहां लेके जा रहे हैं? पृथ्वी से चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होगी? कम। अब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा। इतनी बातें तो क्लियर है। तो जी की वैल्यू हो गई कम, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट पकड़ो कि दो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है? वॉच क्या हो जाएगी आपकी? जो पेंडुलम वॉच है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? वो स्लो, ठीक है। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उसका, देखो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तब धीरे धीरे तो टाइम देगी वो, थिंक इट। अगर टाइम पीरियड कम हो जाएगा, भैया कम हो जाएगा, उसे अपना पूरा टाइम दिखाना है, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी चलेगी। बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं यहां यूं बोलूं, आपका आंसर क्या है इसका? स्लो, क्योंकि जी कम है, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब अब वो धीरे धीरे चलेगी। अगर जी बढ़ता तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाता? कम। और टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है? कि जी अब क्या, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि अब आपकी जो वॉच है वो क्या चलेगी? फास्ट चलेगी। पेंडुलम वॉच क्या चलेगी? फास्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां? फास्ट। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, पेंडुलम यानी लोलक वॉच, पेंडुलम वॉच लोलक घड़ी गर्मियों में स्लो हो जाती है। क्यों? के रीजन क्या है उसका? कि गर्मी का टाइम में वो स्लो हो जाती है। अब तुम खुद सोचना, खुद लॉजिक लगाना। पेंडुलम वॉच का एक कॉन्सेप्ट आ गया, स्लो हो जाती है।
स्लो हो जाती है, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है। दूसरा, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, लोलक के बाहर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, ये है। अब मैंने आपको बताया था स्लो होने का रीजन क्या है। स्लो होने का रीजन है टाइम पीरियड क्या हो जाए, बढ़ जाए। यहां हमें ग्रेविटी के बारे में तो कोई बात नहीं दे रखी, जी के बारे में ऐसा तो नहीं दे रखा कि हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहे हैं, चंद्रमा से पृथ्वी पे, तो जी के बारे में तो कोई जिक्र नहीं कर रखा। तो आप देखो, अगर आपकी जो लेंथ है अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो लेंथ बढ़ेगी तभी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ेगा तभी तो वो वॉच स्लो टाइम देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बात क्लियर। अब यहां एक कॉन्सेप्ट और मैं लिख देता हूं, ठंडों के टाइम में, ठंड के टाइम में, ठंड के समय में लंबाई जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंपल पेंडुलम वॉच की लंबाई क्या हो जाती है, लेंथ, लंबाई घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर लंबाई घटेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, आवर्तकाल कम हो जाएगा, और आवर्तकाल कम हो जाएगा तो वॉच कैसा टाइम देगी, वो फास्ट देगी। याद रखना ये बात। ठंड के टाइम में लंबाई कम होगी, लंबाई कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो फास्ट चलेगी वॉच। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब सरल लोलक का आयाम, आयाम को बोलते हैं इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जब सिंपल पेंडुलम का आयाम बढ़ गया, यानी बढ़ाया जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, मतलब ये हुआ, ये पेंडुलम है, ठीक है। अब ये यहां से यहां, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया गया, तब उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा, डज नॉट चेंज, या जीरो। तो जब मैं आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहा था तो उस केस में मैंने आपको समझाया था कि देखो एम्पलीट्यूड जो है, ये जो एम्पलीट्यूड आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, और फिर ऑसिलेशन में आ जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि ये जो है यहां से जो एंगल बनाएगा थीटा, क्या बनाएगा, कम, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम होगा। तभी आप सिंपल पेंडुलम को डिफाइन कर पाओगे। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं, जो एंगल है ना आपका थीटा, ये करीब करीब 4 डिग्री या 5 डिग्री होना चाहिए थीटा। 4 डिग्री अगर 5 डिग्री से ऊपर ही जाएगा तो आप अब उसको सिंपल पेंडुलम नहीं कहोगे, क्योंकि अब उसकी जो डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड है, वो बढ़ रहा है। तो टाइम पीरियड क्या है, मेरी बात दोबारा समझो कि देखो इसी केस में आप बोलोगे सिंपल पेंडुलम है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी तो। अगर ये बढ़ जाएगा उस केस में आप नहीं कहोगे कि सिंपल पेंडुलम है। इसका मतलब ये टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिंपल पेंडुलम जो होती है वो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करती है। बातें क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है, डज नॉट चेंज, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से लिखो, फिर आगे और देखो भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखो कि द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 मीटर, यानी पृथ्वी की सतह पर द्वितीय लोलक की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। क्या है, अर्थ पर क्या है, 1 मीटर। क्या है, 1 मीटर सेकंड पेंडुलम की लंबाई। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द मून, यानी मून पर क्या होगी, मून पर पूछ रहा है, मून पर क्या होगी। अगर अर्थ पर उसकी जो लंबाई है, सेकंड पेंडुलम की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, तो मून पर क्या होगी। ऑप्शन आपको गिवन है 1/3, 1/6, 1/5 मीटर। अब देखो आपको मैंने जो टाइम पीरियड लिखाया था वो क्या है पेंडुलम का, 2π√L/g। अभी मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड एट अर्थ 2π, लेंथ अर्थ की, जी अर्थ का, इक्वेशन 1। मून के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सेकंड पेंडुलम का, एल मून का और जी भी मून का सेकंड। एक काम करो आप डिवाइड कर दो इसको, क्या कर दो, डिवाइड। अर्थ पर या मून पर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकंड रहता है। क्या रहता है, 2 सेकंड।
2 सेकंड। तो भैया ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, दोनों बराबर, खत्म कर दो। 2 पाई से 2 पाई गया, अब ये आ गया 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एल एम अपॉन जी एम बराबर एल ई अपॉन जी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये मून पर हमें निकालना है, ये वाला हमें मून पर लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ कहां दे रखी है, अर्थ पर ये कितना दे रखा है 1 मीटर, लिख दो 1 अपॉन जी। देखो मून पर हमेशा जी कितना होता है, अर्थ का 1/6 होता है, तो लिख दो भैया। एक काम करो, जीएम को उधर पहुंचा दूं, तो एल एम क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा जी एम अपॉन जी। अब मेरे भाई जीएम कितना, मून पर ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, अर्थ का जीई बाई 6, तो जीई बाई 1/6 होता है अपॉन जी। जी से जी गया, बचा क्या 1/6 मीटर। तो कितनी लेंथ निकल के आ गई मून पर, 1/6 मीटर। तो आपका ऑप्शन होगा 20 करेक्ट। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू पुट करनी है। अगला देखो, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 6%, यानी यदि सरल लोलक की जो लंबाई है वो कितना बढ़ा दी जाए, 6% बढ़ा दी जाए, देन परसेंटेज चेंजेस टाइम पीरियड विल बी, तो टाइम पीरियड में कितना परिवर्तन आएगा प्रतिशत में, वो आपको बताना है। ऑब्वियसली बात है, लेंथ चेंज करोगे तो टाइम पीरियड तो चेंज होगा ही होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको यहां मैंने क्या बताया था, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा चुका हूं, ऐसे परसेंटेज वाले, ग्रेविटेशन में मैं आपको करा चुका हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको समझा चुका हूं। सीधी सी बात है, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, जी हमेशा कांस्टेंट है भैया। देखो सीधा सीधा टी क्या दिख रहा है आपको, रूट एल। अब मेरे भाई इसको क्या लिख देते थे, याद आ रहा होगा आपका, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, परसेंटेज में लिख दिया है बराबर लेंथ, ये रूट को, ये रूट 1/2 को हमेशा आगे ले लेते हैं, इसको डेल्टा अपॉन एल इंटू 100% लिख दो। सीधा सीधा एल कितना बढ़ रहा है परसेंटेज में, 6%, 1/2 गुणा 6, 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 3% लंबाई, सॉरी टाइम पीरियड उसका बढ़ेगा। अब देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन रखा करो भाई, जी कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मुझे पता है रूट एल है, 1/2 का मल्टीप्लाई होना है, एल कितना है, कितना 6, तो 2 का भाग सीधा सीधा 6 में दे दो, कितना आ गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। अब एक आखिरी सवाल और देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करना है, तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया होता तो थोड़ा टिपिकल होता। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द सिंपल पेंडुलम हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार, सीलिंग माने छत, कार है, ये आपका कार है, ठीक है, कार है, और कार की छत से ये पेंडुलम बांध दिया, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, और कार एस्लेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एस्लेशन, यानी ये किससे चल रही है, ए एस्लेशन से, एक समान त्वरण से आगे की तरफ चल रही है। तब पूछ रहा है कि अब इस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बताओ, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति, घटेगी यानी घटेगी, बढ़ेगी, या इनफाइनाइट अनंत हो जाएगी, या परिवर्तित नहीं होगी, रिमेन्स कांस्टेंट यानी नियत रहेगी, जैसी पहले थी ऐसी रहेगी। ये आपको ऑप्शन है। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या सिखाया था, जितने एस्लेशन से आगे की तरफ जा रही है उतने ही एस्लेशन से पेंडुलम भी पीछे की तरफ आ रही होगी, यही तो आपको समझाया था। तो देखो ये आपकी पेंडुलम है, मैंने इसको यहां से निकाल लिया है, समझ में छत है, तो इतनी एस्लेशन से पीछे जा रही होगी, एस्लेशन से, ये जी कहां लग रहा है, नीचे, तो जी ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट, इफेक्टिव जी, प्रभावी जी क्या निकल के आ जाएगा, बताया था मैंने आपको क्या, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड तो हमसे निकलवा नहीं रहा है, क्या निकलवा रहा है, फ्रीक्वेंसी।
मेरे भाई जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, वो टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सीधा सीधा केस है, अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो ये 1/t हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर बात। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है, लेंथ के बारे में कांस्टेंट है, ये क्या दिख रहा है आपको जी, क्या दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। इतनी बात है, क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आज मैंने आपको लिफ्ट के केसेस करा दिए हैं। और हाँ, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली मेरी वीडियो है जहां मैंने आपको लिफ्ट के कॉन्सेप्ट सिखाए कंप्लीट, वो वीडियो देखना मत भूलना। इसी प्लेलिस्ट में आप जाना और वहां चौथा लेक्चर आपको दे रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, 4th लेक्चर, उसमें लिखा हुआ है ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट, उसको जरूर देखें, वहां बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, तो अब आपको मैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा स्प्रिंग पेंडुलम यानी स्प्रिंग लोलक। ठीक है।